ओवैसी की आदत पड़ गई है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की। भाई आप मर्द बच्चे हैं तो आप 403 सीटें हैं, 403 पे खड़े कीजिए। तो या हिंदू आपके बगैर नहीं रहना चाहता है तो आप ये सोचिए कि आप 100 सीट लेकर क्या करेंगे। आप क्या खाली मुसलमानों को रखना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, या असदुद्दीन ओवैसी? इसमें वो अस्पताल वगैरह सब चीज़ें लेकर जाहिर बात सब मिला करके है। मुनव्वर राना जैसे बेवकूफ़ हो, मतलब पागल सागल आदमी पर एफआईआर धड़ाधड़ हो रही हैं, एफआईआर धड़ाधड़ हो रही हैं। उसके ऊपर एफआईआर क्यों? वो दिन रात गालियाँ बकता रहता है, मोदी से लेके योगी तक, योगी से लेके किसको, उसको उस पर एफआईआर क्यों नहीं होती हैं? आपका तो ऐसा मानना नहीं है ना? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखिए, मेरा कहना ये है कि नॉनसेंस हम समझते हैं ओवैसी को। ओवैसी को नॉनसेंस। यस, अगर आप हिंदुओं का दिल नहीं जीत सकते हैं तो फिर आपको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से यूपी में विजिट कर रहे हैं, उस फैक्टर का क्या असर देखते हैं? देखिए, ओवैसी का मामला ये है कि ओवैसी की आदत पड़ गई है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की। बिहार में उन्होंने काम लगा दिया, आरजेडी को नहीं तो उनकी मिनिस्ट्री बनती। अब आप सोचिए, वो 100 सीट मांग रहे हैं तो उनको तो ये चाहिए कि पहले प्रधानमंत्री को बोलें कि 4 हिस्से कर दीजिए इस सूबे के, तो 100 सीट का एक सूबा, 100 सीट का एक सूबा, 100 सीट का एक सूबा। तो भाई आप मर्द बच्चे हैं तो आप 403 सीटें हैं, 403 पे खड़े कीजिए। तो ये 100 सीटें क्या मतलब है? और माफ़ कीजिएगा, जब हिंदुओं के बगैर इस मुल्क में आप रह नहीं सकते हैं या हिंदू आपके बगैर नहीं रहना चाहता है तो आप ये सोचिए कि आप 100 सीट लेकर क्या करेंगे। आप क्या खाली मुसलमानों को रखना चाहेंगे? आप कह रहे हैं साहब वो हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अरे अपने यहाँ बनवा लीजिए भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ क्या चीफ मिनिस्टर यहाँ क्यों पड़े हुए हैं आप? तो ये माफ़ कीजिएगा, हमने ये बात कही थी और आज भी मैं उस पर कायम हूँ कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से अगर भाजपा फिर से आ गई उत्तर प्रदेश में तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। इस पे आप अभी भी कायम हैं? मैं कायम हूँ। और आएगी तो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही आएगी। हाँ, अगर आती है तो वैसे ही आएगी, आएगी तो उनकी वजह से ही आएगी। यकीनन। जब आप यूपी छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे आप फिर? कहीं भी चले जाएंगे, मुमकिन है यूपी बनते ही हम अपना अल्लाह के यहाँ चले जाएं। मतलब दोबारा नहीं, फिर मर जाएंगे, दूसरा जन्म लेंगे। तो अभी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो नहीं, जैसा है तो पॉलिटिकल सवाल आपसे तो नहीं, पॉलिटिकल, हम कलकत्ता चले जाएंगे, वहीं रहेंगे अपना। कलकत्ता चले जाएंगे आप? हाँ, चूँकि मेरा बचपन, मेरी उम्र वहाँ गुजरी है तो हम अपना वहाँ रहेंगे हम। और वहाँ कम से कम ये नाइंसाफ़ी और ये कम्युनलिज्म। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा ये कहते हैं कि वो गरीब गुरबा जो मुसलमान हैं, पिछड़े हैं, उनकी मदद इमदाद के लिए आ रहे हैं और उनके दिल में उनके लिए बहुत ही प्यार रहता है। वो उनकी तरह ही सोचते हैं, गरीब गुरबा जो मुसलमान हैं, जो अशिक्षित हैं। भाई देखिए, जितना वो आंध्रा से वाकिफ़ हैं, अब तो तेलंगाना हो गया, तो करीब करीब उनसे कुछ कम हम नहीं जानते होंगे उस शहर को। 40 साल से वहाँ मुशायरों में जाते हैं। तो ओवैसी वही हैं जिन्होंने सियासत अखबार के एडिटर जाहिद अली ख़ान, जो इनके मुकाबले में खड़े हुए थे, उनकी कार में इंसानी गू फेंकवा दिया था। तो अब अगर लोग उनको अच्छा मानते हैं तो वह हम बुरे आदमी हैं। अस्पताल है, वो गरीबों की बड़ी मदद करते हैं, ये उनके समर्थक और वो लोग कहते हैं कि वो अस्पताल में गरीब आते हैं, उनका वहाँ इलाज होता है और बहुत गरीबों के लिए काम करते हैं हैदराबाद में। तो जब आपने इतना पैसा कमाया है, इतनी दुकान, और ये जो कहते हैं कि 10 रुपये में होता है, 10 रुपये में होता है, वो अकबर वैसी जगह झूठ बोलता है। किसी हैदराबाद की बात कर, हम तो ये कहते हैं कि 10 हैदराबाद से लोग आ जाएं यहाँ पर और सब आकर के बता दें कि क्या क्या है, तो उनको 10 सीटों पे भी जमानत नहीं बचा पाएंगे वो। आपने कहा इतना पैसा कमाया है, ये किस बात का इशारा है? नहीं, पैसा तो जाहिर सी बात है, पैसे ही पैसा है। ये ना नवाब थे ये, ना इनकी फैक्ट्रियाँ चलती थी। जब सियासत से आप करोड़पति हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपने बेईमानी की है। तो वैसे सियासत से करोड़पति हुए हैं? जाहिर सी बात है, वो
मतलब वो कहा जाता है ना कि सोने के चम्मच लेके पैदा नहीं हुई है। सोने के चम्मच लेके तो जाहिद अली खां पैदा हुए थे, नवाब आबिद अली खां के बेटे थे। आप तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा कमाया है, आप ये कह रहे हैं कि वो सियासत से करोड़पति हुए हैं, आपके पास कोई आकलन है क्या उनकी संपत्ति को लेकर के? आकलन तो भाई, हाँ, हम क्यों बताएं आकलन? आकलन तो ईडी को मालूम होगा। नहीं, फिर भी क्योंकि नहीं, आपने हम क्यों कहा बताएंगे भाई? आप हैदराबाद में जा भी चुके हैं, उनके जानते भी हैं कम से कम 1 लाख करोड़ की उनकी हैसियत है, असदुद्दीन ओवैसी की। या असदुद्दीन अवैसी। इसमें वो अस्पताल वगैरह ये सब चीज़ें लेकर जाहिर बात सब मिला करके है, लेकिन कभी ईडी का छापा उनके यहाँ नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? मुनव्वर राना जैसे बेवकूफ़ हो, मतलब पागल सागल आदमी पर एफआईआर धड़ाधड़ हो रही हैं, एफआईआर धड़ाधड़ हो रही हैं, उसके ऊपर एफआईआर क्यों? वो दिन रात गालियाँ बकता रहता है, मोदी से लेके योगी तक, योगी से लेके किसको, उसको उस पर एफआईआर क्यों नहीं होती हैं? देखिए, हमारा एक बहुत पुराना शेर है कि हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हाका लगाते हैं। हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हाका लगाते हैं। तो जो शेर का शिकार करना होता था तो हाका लगाने वाले इकट्ठा कर। एक बात मुझसे और जवाब दे दीजिए। तो ये ओवैसी जो हैं ये मुसलमानों के हाका लगाने वाले हैं और ले जाकर के आप भाजपा के हवाले कर देते हैं। एक बात मुझे और समझा दीजिए आप कि उनका ये जो आर्गुमेंट है कि मुस्लिमों का किसी ने भला नहीं किया, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, सपा रही, बसपा रही, बीजेपी से तो उनको उम्मीद नहीं, लेकिन किसी ने भला नहीं किया तो क्यों नहीं हम लड़े? डेमोक्रेसी में तो हमारा अधिकार है, संविधान ने दिया है हमको, तो हमें क्यों कहता है कि हम? अब ये भी बैरिस्टर हैं, इनका भी नाम आ जाना चाहिए उसी लिस्ट में, जिन्ना और सरदार पटेल और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में। तो क्या पूछा था आपने? मैडम वो कहते हैं कि हमें भी अधिकार दिया है संविधान ने लड़ने का, मुसलमानों की किसी ने कोई आज तक मदद नहीं की, हम करेंगे। देखिए ऐसा है कि ईमानदारी की बात है, इस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक डिग्री की तख्ती नहीं लगाई, लेकिन आजम खान को जितना पावर दिया और जितने मिनिस्टर दिए मुसलमान, तो अब उन लोगों ने उतना काम नहीं किया होगा। एक बात, नसीमुद्दीन को 16-18 उनके पास मंत्रालय थे, उन्होंने नहीं किया मुसलमानों की मदद, तो उसमें क्या कीजिएगा? तो होना तो ये चाहिए। तो जैसे अब 5 जीत गए वहाँ बिहार में, तो क्या कर लेंगे? यहाँ जीत जाएंगे तो क्या कर लेंगे? प्रॉब्लम ये है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का पहला फ़र्ज ये है कि उनका जो उनके वोटों से जीत कर जो आदमी आए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर उसका कोई काम नहीं होता है तो उसको घर ही में उसको गिरफ्तार कर ले और उसको घर से निकलने न दे। और वो तो जिन्ना की मुखालफत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बड़ी मजम्मत की अभी जो अखिलेश यादव का बयान है जिन्ना को लेकर के। नहीं, वो तो आपने कहा बैरिस्टर जिन्ना भी थे, बैरिस्टर ओवैसी भी थे, लेकिन वो तो मजम्मत हम जो आप कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ कि वो जिन्ना का की बुराई करें या भलाई करें, उससे हमारी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये है कि जो काम वो कर रहे हैं उस पर भी तो भाजपा कहती है कि ये जिन्ना का आदमी है, लोग कहते हैं ये जिन्ना का आदमी है, ये जिन्ना की हरकत कर रहा है ओवैसी को। यस। आपका तो ऐसा मानना नहीं है ना? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखिए, मेरा कहना ये है कि नॉनसेंस हम समझते हैं ओवैसी को। ओवैसी को नॉनसेंस? यस, इसलिए कि अगर सेंसिबल होते, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान 100 सीटें जीत भी जाएगा तो किस लायक रहेगा? मुझे आप प्रधानमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए तो मैं क्या कर लूँगा? अगर हमें करना है तो मिनिस्टर होके भी हम कर लेंगे, हमें नहीं करना है तो हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे तो नहीं करेंगे। तो ये आर्गूमेंट पेश करना कि कोई मुसलमान मिनिस्टर होना नहीं, मुसलमान चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, तो होना वो चाहिए जो काम करे। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, तो जो मुस्लिम वोटों के बंटवारे की यहाँ पर जो आपने भी इशारा किया कि बीजेपी के एजेंट हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो मुस्लिम वोटों के बंटवारे को यूपी के चुनाव में क्या रोका जा सकता है या ये बट जाएगा? आपकी क्या भूमिका होगी इसमें? नहीं, देखिए मेरी तो कोई हम तो कोई सियासी आदमी नहीं है, और सियासत करना ही होती तो हम रायबरेली के रहने वाले हैं। हमने उसको संबित पात्रा को डांटा था जो अवार्ड वापस किया था कि सत्ता तो हमारे शहर रायबरेली की नालियों से बह के दिल्ली पहुंचती है। तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा फिर? लेकिन यही है
कि जितने लोगों को हम समझा सकेंगे और ये समझा सकेंगे आप समझाएंगे कि अगर आप हिंदुओं का दिल नहीं जीत सकते हैं तो फिर आपको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, आपको चले जाना चाहिए। पर इसका मुस्लिम वोटों के बंटवारा रोकने से क्या ताल्लुक? नहीं नहीं, जाहिर सी बात है कि ये जो बेवकूफ़ी में तो अगर अगर ओवैसी के कहने पर अगर कुछ कर रहे हैं तो ये नादानी है, इसलिए कि सिर्फ मुस्लिम के वोट से आप अगर 5 सीटें जीत जाएंगे तो कौन बेवकूफ़ आपको चीफ मिनिस्टर बना देगा? मुसलमानों का वोट किधर जाएगा? मुसलमानों का वोट ये देखिए उनकी मर्जी है, आपको लेकिन क्या लगता है? लेकिन ये है कि देखिए वोट उनका हमारे ख्याल से ज़्यादा जो है वो अखिलेश के यहाँ जाएगा। इसकी वजह? उसकी वजह ये है कि बुरे वक्तों में कम बुरा आदमी अच्छा लगता है, तो और लोगों के और पार्टियों के मुकाबले में अखिलेश यादव एंड पार्टी का रवैया मुसलमानों के हक में ठीक है। अखिलेश का रवैया ठीक है? हाँ, कम से कम मरीज को देखने तो आ जाते हैं। शुक्रिया। तो मनोहर राणा साहब से हम बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार किया है यूपी के सियासी का जो परिदृश्य है उसको लेकर के, और असदुद्दीन ओवैसी पर बहुत ही सख्त हमला बोला है। कैमरा मुनीश भल्ला के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ।